तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर एक आरटीआई लगाई गई है, उस आरटीआई का यहाँ पर रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयु से संबंधित कुछ विसंगतियां आ रही हैं यहाँ पर वर्ग 3 वर्ग 1 में, उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। एमपी टेट में किस विषय से कितने प्रश्न डिलीट किए गए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। वर्ग 1 में कितने प्रश्न जो है डिलीट किए गए हैं, किस विषय से, ये बताएंगे। इसके साथ साथ में पात्रता परीक्षा की उम्र से संबंधित बात करने वाले हैं। और 40 और 50% पर नई अपडेट क्या आई है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में नॉर्मलाइजेशन का क्या असर पड़ा है एक विद्यार्थी के ऊपर, ये सारी बातों पर आज हम आपकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार आए तो भाई नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक जो है आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही पहुंचाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत करना। कोई भी अपडेट आपके पास में पहुंचती है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी बात को अगर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी पेपर कटिंग आपके पास में आती है लीगल, तो उसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है, पता है आपको। अगर जो लोग यहाँ पर असफल हो गए हैं आपके वर्ग 1 के एग्जाम में या फिर वर्ग 2 के एग्जाम में, उनके लिए महत्वपूर्ण बहुत अच्छा चांस है सीटेट का एग्जाम जो है, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो सीटेट के लिए चच्चू प्रकाशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के जो प्रश्नों को समाहित किया गया है। और 2011 से अब तक जितने भी प्रश्न सीटेट के द्वारा पूछे गए हैं, और लगभग 2800 प्लस एमसीक्यू को यहाँ पर कवर किया गया, और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में इन्होंने जानकारी दी है। तो इस किताब को मंगा करके आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा चच्चू प्रकाशन के द्वारा ही अलग अलग विषय से की भी अलग अलग किताबें निकाली गई, जैसे गणित की हो गई, हिंदी, इंग्लिश, जीके, संस्कृत, इन सब की किताबें अलग अलग भी निकाली गई हैं। तो आप प्रत्येक किताब को मंगा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन किताबों को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस प्रकाशन की जो नंबर है, मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप कॉल करके डायरेक्ट इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब से रिगार्डिंग जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब कॉल लगाइएगा तो एक बार सक्सेस जंक्शन के द्वारा हमको बताया गया ऐसा बोल देंगे, तो किताबों में जो है प्राइस में कुछ कमी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप मंगा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आरटीआई लगाई गई थी, और आरटीआई का यहाँ पर रिप्लाई आया है कि नंबर ऑफ कैंसिल क्वेश्चन, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट किया है। अब इसका असर क्या पड़ा है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 23 क्वेश्चन को इन्होंने जो है आपका डिलीट कर दिया है, और 5 क्वेश्चन को चेंज कर दिया, यानी कि कुल 28 क्वेश्चन में इन्होंने जो है परिवर्तन किया है, ठीक है। अगर मैथ की बात करते हैं तो 33 क्वेश्चन को इन्होंने कैंसिल कर दिया है, 4 क्वेश्चन को चेंज कर दिया, कुल मिलाकर के 37 क्वेश्चन पर जो है इन्होंने एक्शन लिया है। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के 12 क्वेश्चन को इन्होंने कैंसिल किया है, 2 को चेंज किया है, कुल मिलाकर के 14 प्रश्नों पर इन्होंने एक्शन लिया है। उर्दू की बात करते हैं तो 14 प्रश्नों को इन्होंने डिलीट कर दिया है, 3 प्रश्नों को इन्होंने चेंज कर दिया, और 17 प्रश्नों पर कुल जो है इन्होंने एक्शन लिया है। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के 10 प्रश्नों को कैंसिल यानी कि डिलीट किया है, चेंज कोई नहीं किया, कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों पर इन्होंने एक्शन लिया है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के 10 प्रश्नों को डिलीट कर दिया है, 3 प्रश्नों को चेंज कर दिया है, और कुल मिलाकर के 13 प्रश्नों पर इनके द्वारा जो है एक्शन लिया गया है। वहीं पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया है, 3 क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, 18 क्वेश्चनों पर कुल मिलाकर के इन्होंने जो है एक्शन लिया है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी का 7 प्रश्नों को जो है इन्होंने कैंसिल यानी कि डिलीट किया है, 6 प्रश्नों को इन्होंने चेंज किया है, कुल मिलाकर के 13 प्रश्नों पर जो है इनका जो है एक्शन लिया गया है, ठीक है। कॉमर्स की बात करते हैं तो 6 प्रश्नों को कॉमर्स में डिलीट किया है, 5 प्रश्नों के उत्तर को चेंज किया है, कुल मिलाकर के 11 प्रश्नों पर एक्शन लिया गया है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्नों को डिलीट किया है, 2 प्रश्नों को चेंज किया है, कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों पर एक्शन लिया गया है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 8 प्रश्नों को यहाँ पर कैंसिल यानी कि डिलीट किया है, 3 प्रश्नों का उत्तर चेंज किया है, और कुल मिलाकर के 11 प्रश्नों पर यहाँ पर एक्शन लिया गया है। ये आरटीआई का यहाँ पर रिप्लाई आया है, ठीक है ना। तो देखिए कितना यहाँ पर विसंगतियां पाई जा रही हैं। जो लोग यहाँ पर एग्जाम बना रहे हैं उन मतलब किस तरह से आप एग्जाम बना रहे हैं, पेपर किस तरह का बना रहे हैं, कितने इतने प्रश्न आपको डिलीट करने पड़ रहे हैं, इतने प्रश्न आपको चेंज करने पड़ रहे हैं। अब इसका असर क्या पड़ रहा है, चलिए असर दिखाते हैं कि जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पर क्या असर पड़ा है। ये जो आपके नंबर चेंज किए गए हैं या फिर क्वेश्चन नंबर डिलीट किए गए हैं, उनका रिजल्ट पर क्या असर हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताते हैं आपका वर्ग 2 का आपका जो है ऑब्जेक्शन वाला विंडो बंद हो चुका है, कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लग चुका है, किस शिफ्ट में लीगल कितने प्रश्न डिलीट होंगे या फिर कितने प्रश्न आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, उनके ऊपर कल एक वीडियो आने वाली है। जो लोग भी वर्ग 2 से संबंधित इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो है कल का इंतजार कीजिए, कल आपकी वीडियो आने वाली है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको।
अब इसका असर आपके एग्जाम के रिजल्ट पर क्या पड़ा है वो देखिए। तो एमपी टेट वर्ग एक की रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, 2023 के एनालिसिस की बात करते हैं, तो मैथ की सबसे ज्यादा प्रभाव मैथ पर पड़ा है। मैथ में अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे? 18,055 लोगों ने परीक्षा दी थी, लेकिन क्वालिफाई कितने कर पाए? मात्र और मात्र 867 स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, वर्ग दो में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो वर्ग दो के रिगार्डिंग भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसी कोई अपडेट आती है, हम आरटीए लगाते हैं तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, यानी कि 867 मात्र स्टूडेंट पास हो पाए हैं। कुछ इस तरह का जो है आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, पास परसेंटेज की बात करते हैं तो कुल माल मिलाकर के मात्र 4.8% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं 100 में से। समझ लीजिए इतना कठिन पेपर है। पेपर कठिन के अलावा अगर विद्यार्थियों ने मेहनत बहुत की, नंबर भी अच्छे लेकर के आए, लेकिन आपने क्वेश्चन ही डिलीट कर दिए, तो जिनके सही क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं उनके नंबर कम हो गए, तो इस तरह से वो जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, अभी दिखाते हैं, हमारे पास में एक स्क्रीनशॉट भेजा गया, उसमें बताया गया कि सर मेरे इतने नंबर थे और मेरे इतने नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद में कुल मिलाकर के 4.8% स्टूडेंट पास हो पाए हैं। फिर इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लग गया, तो मतलब बहुत एक कह सकते हैं बहुत विसंगतियां यहाँ पर पाई जा रही। ठीक है, पुअरेस्ट रिजल्ट जो है वो आपका मैथ का ही रहा है, यानी कि मैथ के विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या आपका भी रिजल्ट कुछ इस तरह से जो है इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा मिसमैच हुआ है या फिर दिक्कत हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अदर सब्जेक्ट की पास परसेंटेज देख लेते हैं। तो हिंदी में केवल केवल 28.6% विद्यार्थी पास हो पाए हैं। इंग्लिश में 32.3% विद्यार्थी पास हुए हैं। बायोलॉजी में 11.1% ही विद्यार्थी पास हो पाए हैं। केमिस्ट्री में 17.8% विद्यार्थी पास हुए हैं। फिजिक्स में 15.6% विद्यार्थी पास हुए हैं। और हिस्ट्री में 24.5% विद्यार्थी ही पास हो पाए हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिए थे। अब यहाँ पर फायदा किसको हो जाएगा? तो जो 2018 में क्वालिफाइड लोग हैं उनको यहाँ पर फायदा हो जाएगा, क्योंकि 2018 के अपेक्षा यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाला है। ठीक है ना, अगर यह 50% और आपका 60% वाले मुद्दा अगर चलता है, तो यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं, अगर वो वर्ग एक के एग्जाम के मेंस में मात्र क्वालिफाई कर जाएंगे, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाना तय है। ठीक है, चलिए, इसीलिए यहाँ पर बार-बार माँग की जा रही है कि सर 40 और 50% कर देना चाहिए, क्योंकि इतने कम स्टूडेंट आप देख रहे हैं पास हुए हैं। आरटीआई का रिप्लाई भी आ चुका है, तो 40-50% अगर कर देंगे तो थोड़े बहुत स्टूडेंट और यहाँ पर पहुँच जाएंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। और ये माँग लगातार चल रही है। अभी जो है आपका 23 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था और जो है ज्ञापन वगैरह सौंपे गए थे डीपीआई में। तो डीपीआई का यही कहना है कि भाई आप लोग पास करा कर ले आइए विभाग के द्वारा, हम तो चेंज कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। कोई मतलब कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा नहीं कहा गया कि हम 40-50% कर देंगे। इसको लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर एकजुट होने की आवश्यकता है, और एक बार फिर से एकजुट होने हो रहे हैं, क्योंकि वर्ग एक का आपका ऑनलाइन जो मेंस फॉर्म है वो भरना जैसे ही बंद होगा 2 तारीख को, उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, और यही जो मामला है वो आपका वर्ग दो पर भी अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है। आप लोग चाहते हैं कि 40-50% होना चाहिए, और मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है ना, तो जरा भी कंपटीशन आपको वर्ग एक के मेंस एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा है। सेम यही कंडीशन आपको वर्ग दो के भी मेंस एग्जाम में देखने को मिलने वाली। ठीक है, बल्कि हम कल आपको जो वीडियो लेकर के आए उसमें बताएंगे कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है और कितने प्रश्न जो है हर शिफ्ट में यहाँ पर डिलीट होने की संभावना है या फिर गलत होने की संभावना है। ठीक है, चलिए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उम्र को लेकर एक बहुत बड़ी विसंगति यहाँ पर सामने आई है। देखिए, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयु में 3 साल की छूट का फायदा नहीं दे रहे हैं। देखिए, प्री पास करने वालों से मेंस के लिए आवेदन बुलाया। अब इसमें हुआ क्या है, तो चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 2 परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। इसकी प्री परीक्षा मार्च में हो चुकी है। पूरा पढ़ने की अपन को आवश्यकता नहीं है, अपन ये देख लेते हैं कि आखिर कहा गया है। ठीक है, जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। ठीक है, माफ कीजिए, आवेदकों ने प्री परीक्षा पास कर ली है, अब वे मेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आयु सीमा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई छूट का फायदा नहीं मिल रहा है। आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं, जिससे कि कई आवेदक परेशान हैं। देखिए, मंडल की ओर से वर्ग 1 एवं 2 के लिए पात्रता परीक्षा 1 से 11 मार्च तक पूरे प्रदेश में ऑनलाइन आयोजित की गई थी। 17 अप्रैल को सिर्फ वर्ग 1 का परिणाम घोषित किया गया। वर्ग 2 का परिणाम आना भी बाकी है। वर्ग 1 की प्री परीक्षा पास करने वाले आवेदक मेंस के लिए मंडल की साइट पर फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन प्री परीक्षा पास कर चुके कुछ आवेदकों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। वर्ग 1 की प्री परीक्षा पास कर चुके आवेदक संजय कुमार पांडे ने बताया कि 18 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें राज्य सरकार की सीधी भर्तियों में सभी आवेदकों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दिसंबर 2023 तक दी गई थी। लेकिन
कहाँ गया? इस नियम का आवेदकों को फायदा नहीं मिल रहा है। मंडल की साइट पर आयु की सीमा के आधार पर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में विधायक प्रदीप लारिया के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है, जिसमें सरकार के नियमों के मुताबिक आयु की सीमा में छूट प्रदान करने की जो है अनुमति जो है मांगी गई है। यानी कि देखिए, हुआ क्या था, हम आपको सारी बात बताते हैं। जब प्री का एग्जाम हो रहा था, तब प्री में इनको बता दिया गया था, भाई आपको 3 साल की छूट दी जा रही है और आपकी जो एज है वो 45 यहाँ पर काउंट की जाएगी। अगर आप 45 तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इन लोगों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है। लेकिन जब मेंस का यहाँ पर नया वो आया, गैजेट आया, उसमें बताया गया कि एज जो है वो 42 ही रखी जा रही है, यानी कि 45% की छूट वाली कोई बात ही नहीं रही। अब जब इन लोगों ने एग्जाम दे लिया, इन लोगों ने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे लिया, क्वालिफाई कर लिया, अब जब ये मेंस के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई मेंस का फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विसंगति यहाँ पर सामने आ रही है। इसको लेकर के यहाँ पर आवेदन वगैरह दिए गए हैं। जल्द ही कोई अपडेट देखने को मिलेगी। अगर आप भी इस मुसीबत से परेशान है भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और लगातार हम आपके साथ में बने हुए हैं, हम आपका साथ देंगे लगातार, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। देखिए, तो डीपीआई में क्या यहाँ पर बात की गई थी वो भी हम आपको बताते हैं। एक विद्यार्थी यहाँ पर गए थे। ये सिर्फ 2 दिन पहले सर, मैं 2 दिन पहले व्यापम गई थी और डीपीआई आयोग से मिलने मिलने भी गए थे, पर उनसे ना मिल पाने की उनके असिस्टेंट से मिल करके उन्होंने साफ साफ बोल दिया, उनके असिस्टेंट से मिले थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये आदेश क्वालिफाई एग्जाम के लिए था, यानी कि केवल केवल प्री एग्जाम के लिए था। 45 साल, भाई प्री एग्जाम के लिए 45 साल था, तो प्री एग्जाम दे करके करेंगे क्या जब हम मेंस में फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला सर एग्जाम क्वालिफाई करके क्या करेंगे जब सिलेक्शन का एग्जाम नहीं दे पा रहेंगे। उनका जवाब था कि प्राइवेट स्कूल में काम आएगा, यानी उनका ये कहना था कि अगर आप ये एग्जाम पास कर लेंगे तो प्राइवेट स्कूल में जो है आप इसको दिखा करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डीपीआई में कोई सही से बात करने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे को गलती और कमी बताने पर तुले हुए हैं, ठीक है। तो डीपीआई से भी कोई यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। इसको लेकर के भी जल्द ही चर्चा की जाएगी और जल्द ही इस पर कोई ना कोई निराकरण के लिए जो है बात की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक और आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। सर, मेरा वर्ग 3 में एससी कास्ट से 81 नंबर आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर 71 कर दिए गए। देखिए, मतलब 10 नंबर तक यहाँ पर घटा दिए गए थे, ठीक है। कर दिए गए। क्या करूँ, मैं 4 साल से गेस्ट से भी पढ़ रहे, गेस्ट की जो है आपकी गेस्ट में पढ़ा भी रही हूँ। गेस्ट वर्ग 3 एससी कास्ट की लिस्ट 80 पर गई है। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके बताएं मैं कैसे अपनी जॉब को हासिल करूँ। मैं 2015 से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन भ्रष्ट सरकार ने मुझे कंपटीशन से बाहर कर दिया। आखिर कहाँ न्याय पाऊँ, बताइए सर, ठीक है। इनका जो कट ऑफ गया है वो 80 नंबर कट ऑफ गया है एससी का, लेकिन इनके नंबर कम करके सीधे 81 से 71 कर दिए। बताइए, अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता तो ये 81 नंबर होते और आज ये जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर जॉब अपनी पा गई होती। लेकिन ये बहुत बड़ी विसंगति सामने आ रही है। यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि सर एक काम कीजिए, नॉर्मलाइजेशन को पहली बात आप समाप्त कर दीजिए, एक ही दिन पेपर करवाइए और ज़्यादा यहाँ पर संख्या बल बढ़ा दीजिए, जिससे कि पेपर एक ही दिन में हो सके और ये नॉर्मलाइजेशन समाप्त हो सके। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ा घाटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है पता है, एक ही शिफ्ट में लोग एग्जाम दे रहे हैं, एक ही शिफ्ट के एग्जाम जो किसी का नंबर बढ़ जा रहा है, किसी का नंबर घट जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 40-50% के ऊपर जहाँ तक कोई भी नई अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है ना। बाकी आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और जल्द ही जल्द आपके जो है कोई भी नई अपडेट आने वाली है आपके इस 40-50% को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि मात्र कितने 4-5% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं। बहुत बड़ी विसंगति है भाई, ठीक है। तो चलिए, आपको सारी जानकारी अगर पसंद आ गई है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप किस विषय को लेकर के परेशान हैं। हम उस पर भी आरटीआई लगा देंगे, ठीक है। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल हम आपको बताएंगे वर्ग 2 में आपका ऑब्जेक्शन समाप्त हो चुका है, किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है और लगभग कितने प्रश्न आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बात और आप लोगों से निवेदन है भाई, जो हम वन रक्षक का आपका एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, किसी का भी भाई अगर किसी के सामने वो वीडियो आया करे तो भाई क्लिक कर दिया करो, भले ही मत देखा करो, क्योंकि आप लोग क्लिक नहीं करते हैं तो फिर उसका रिकमेंड बहुत कम जा रहा है, ठीक है। वन रक्षक का जो एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं मत देखो मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना टाइम खराब करो, केवल और केवल आप उस पर क्लिक कर दिया करो, ठीक है। क्लिक करके वापस आ जाओ, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लिक कम से कम जरूर कर दिया करो मेरे भाई, क्योंकि वो वीडियो मेरे भाई मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में वो वीडियो कहीं और जो रिकमेंड में नहीं आ रही है तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आपके सामने वो वीडियो आए, अगर आपके एग्जाम एनालिसिस वाली, वन रक्षक वाली, तो बस आप उस पर एक बार क्लिक कर देना, फिर बाद में बेशक उसको जो है आप मत देखना, ठीक है। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।